परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारों, आज का मैं वचन लाया हूँ जो अपने जीवन को शारीरिक बना देते हैं, शारीरिक जीवन, और प्रभु के कार्य को नहीं पहचानते कि आत्मा की कार्य क्या है, उस कार्य को नहीं करके बल्कि शारीरिक बातों की लालसाओं में अपना जीवन को व्यतीत करते। तो उनके लिए हम वचन लाए हैं, वो वचन को सुने और प्रभु का आशीष पाए। तो हम वचन को पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुने। यह रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 12। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हम शरीर के कर्जदार नहीं है। जैसे होता है ना, किसी व्यक्ति का कर्जा हो जाता है तो उसके लिए वह काम करता रहता है। तो यहां पर बोला गया कि आप शरीर के कर्जदार नहीं है। शरीर एक जैसे भाड़े का मकान लिया वैसे ही है, यह एक दिन छूट जाएगा। तो हम इसके कर्जदार नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है इसमें निवास कर रहा है, यह एक दिन इसमें से निकल जाएगा। तो हम किसकी कटनी काटें, हम किसका कार्य करें? आगे पढ़ते हैं। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। बोला क्या है कि यदि आप शरीर के अनुसार चलोगे, कटनी काटोगे, तो फिर क्या होगा? आपकी मृत्यु होगा, क्योंकि शरीर मरता है और आत्मा नहीं मरता है। तो हम इस वचन को अगर समझे कि शारीरिक व्यक्ति जो होता है शरीर पर मन लगाता है, और आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है आत्मा पर मन लगाता है। तो यहां लिखा गया है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मेरे प्यारों, हम इस शरीर को अगर हम शारीरिक क्रियाओं की पूर्ति करने लगे तो मेरा जीवन चला जाएगा, और जो कमाई करनी चाहिए, जो कटनी काटनी चाहिए, हम उसका न करके हम दूसरी ओर चले जाते हैं। जब दूसरी ओर चले जाते हैं तो हमारा क्या होता है? मृत्यु हुआ, सब खत्म। आपने क्या कमाया? जीवन तो यूं ही निकल गया। जैसे बहुत से लोगों को देखेंगे शरीर के अनुसार ही चलते हैं, परंतु जो लोग कमाते धमाते नहीं है, बैठकर खाने चाहते हैं, फ्री के मिल जाए, सब कुछ हो जाए, अंत में जब वो कमजोर होते हैं तो उनका कोई साथी नहीं होता है और हाथ मलते रह जाते हैं। तो ये तो शरीर की बात हुई। आत्मिक व्यक्ति जो होता है इस जीवन का भी कमाई कर लेता है और अनंत जीवन का भी कमाई कर लेता है। तो हमें प्रभु कह रहे हैं कि आत्मा की कमाई करो, वो शरीर की नहीं। तभी आगे और पढ़ते हैं। मुख्य बात लिखा है कि इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए मान चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र होंगे। हालेलुया। वही वारिस होंगे और बाकी लोग छट जाएंगे। तो हमारा काम हो कि हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चले। तो परमेश्वर की आत्मा क्या कहता है? परमेश्वर की आत्मा यह कहता है कि तुम परमेश्वर के नियम के अनुसार अपने जीवन को बिताओ और उनकी भक्ति, भय भक्ति के साथ अपने जीवन को बिताओ। निरंतर आपके मुख से परमेश्वर की स्तुति निकलती हो। ऐसा ना हो कि मुख से हमारे गाली बकने का आदत हो। ऐसा ना हो कि हम गलत मित्र बनाकर उस पाप में फंस जाए। तो हमें शरीर की लालसाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन को बिता नहीं देना है। हमारा प्रभु हमारे साथ है। हमारी जो जो भी आवश्यकताएं हैं वह प्रभु हमें जानता है कि इसकी जरूरत है, और वह उचित समय पर हमें सब कुछ प्राप्त कर देता है, वो दे देता है। तो हमें अपने शरीर को उस लालसाओं के पीछे, वो काम के पीछे हमें दिन रात दौड़ना नहीं है। हमें परिश्रम है जरूरी। प्रभु कहे
कि तू अपनी परिश्रम की रोटी खाना, तो परिश्रम करना है, मगर ऐसा ना हो कि परमेश्वर की कलीसिया को छोड़कर, प्रभु की आराधना को छोड़कर आप अपने काम धंधों में ही उलझे रह गए और पवित्र दिन को अपवित्र कर दिए, आराधना नहीं किए, बल्कि उल्टे पास्टर को अपने घर पर बुलाकर प्रार्थना करवा रहे हैं। ये कैसा काम है आपका? चाहिए आपको कि आप कलीसिया में अपने पूरे परिवार सहित जाए, बल्कि मोहल्ले के लोग भी हों तो उनको भी लेकर जाएं, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर सदैव बना रहे, आशीष आपकी मिलती रहे प्रभु की। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो कुछ मिला है उस पर ध्यान करिए कि आप शरीर के नहीं बल्कि आत्मा के, वो भी परमेश्वर के आत्मा के चलाए मान चलो, तभी आप परमेश्वर के बेटे ठहरोगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें से आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले ही चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में, आमीन।